राम राम। जैसा मैंने पिछले प्रसंग में बताया कि श्री राम धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ते हैं। माँ सीता चिंतित हैं, प्रार्थना करती हैं भगवान शिव से, गणपति जी से कि हे शिव, हे गणपति, यही मेरे वर हों, यही धनुष पर चिल्ला चढ़ाएं। अब प्रभु श्री राम गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, सीता की ओर देखते हैं और धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ते हैं। अस जिए जान की देखी, प्रीति हृदय में छाई विशेषी। मन ही मन प्रणाम गुरु की नाम, अति लाघव उठाए धनुलीना। राम जी धनुष के पास पहुंचते हैं, उसको एक ही झटके में उठाते हैं। उसका एक छोर उनके पैरों में दबा हुआ है, दूसरे छोर को हाथ से दबाते हैं और धनुष के दो टुकड़े हो जाते हैं। कह रहे तेई क्षण मध्य शिव धनु तोड़ा। इसके कई उदाहरण संत देते हैं कि एक क्षण से दूसरा क्षण भी नहीं आया था, बिजली सी कौंधी और धनुष टूट गया। कोई कहता है कि सुबह नहीं तोड़ा, रात को नहीं तोड़ा, दोपहर के समय तोड़ा। कोई कहते हैं सोम मंगल बुध नहीं तोड़ा, शुक्र शनि इतवार नहीं तोड़ा, सप्ताह के मध्य दिवस बृहस्पतिवार को तोड़ा। कोई कहते हैं देवता ने नहीं तोड़ा, दानव ने नहीं तोड़ा, उनके बीच जो मानव है उसने तोड़ा। कोई कहते हैं जब मिथिला में प्रवेश हुआ था, आगे विश्वामित्र थे, पीछे लक्ष्मण थे, मध्य में राम थे, उस मध्य वाले ने यह धनुष तोड़ा। कोई कहते हैं सभा की दाईं ओर नहीं तोड़ा, बाईं ओर नहीं तोड़ा, सभा के मध्य में तोड़ा। कोई कहते हैं इस संसार में लाखों वर्षों तक जो राम जी का दरबार की मूर्ति होगी, एक तरफ जानकी होंगी, दूसरी तरफ लक्ष्मण होंगे, मध्य में राम होंगे, उन श्री राम ने तोड़ा। इस संसार में 3 धनुष की चर्चा है। पहला विष्णु जी का सारंग, दूसरा शिव जी का पिनाक और तीसरा अर्जुन जी का गांडीव। सारंग नहीं तोड़ा, गांडीव नहीं तोड़ा, मध्य वाला पिनाक तोड़ा। तो मेरे भाई बहन, कई शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। किसी ने धनुष से पूछा कि तुम तो बहुत अकड़ दिखाते थे, तुम इतने बलशाली थे, आज क्या हालत हो गई तुम्हारी, तुम्हें तोड़ दिया गया। धनुष ने कहा ये तो देखो कि मुझे तोड़ा किसने है। उन व्यक्तियों ने धनुष की खिल्ली उड़ाई कि तोड़ा तो अपने पास रखा, उठा के फेंक दिया। धनुष ने कहा ये तो सोचो कि फेंका कहां, अपने चरणों के पास। वो फिर खिल्ली उड़ाने लगे। उन्होंने कहा तुम कितने बलशाली थे, कितने ताकतवर थे, आज तुम्हारे 1 से 2 टुकड़े हो गए। धनुष ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि मैं 1 से 2 हुआ हूं, तभी तो ये 2 से 1 होंगे। अब जानकी जी शर्माती हुई, लजाती हुई अपनी सखियों के साथ जयमाला लेके प्रभु श्री राम के सम्मुख आकर खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी धरती को अपने पांव से दबाते हैं कि तुम अपने स्थान से हिलना मत। अब जानकी जी माला लेकर खड़ी हैं राम जी को पहनाने के लिए। मन ही मन दोनों की बात होती है। राम जी कहते हैं मैं कितने समय से सिर झुकाए खड़ा हूं, ये जयमाला डालो। सीता जी कहती हैं आपने धनुष तोड़ने में मुझे इतना चिंतित किया, इतना विलंब किया, थोड़ी देर आप भी ऐसे खड़े रहे। श्री राम ने मन ही मन फिर कहा ये राजा लोग बैठे हैं, ये मेरी हंसी उड़ाएंगे कि अभी से ही पत्नी के सामने शीश झुकाकर खड़ा है। जानकी ने कहा उनको तो आपके शीश झुकाने से शर्म आनी चाहिए, उनको ये प्रतीत होना चाहिए कि उन्होंने धनुष नहीं तोड़ा,
और वो सिर उठा कर बैठे हैं, और जिसने तोड़ा वो इतना विनम्र है कि सिर झुका के खड़ा है। अब सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी, लेकिन राम जी के चरण स्पर्श करने में संकोच करने लगी मेरे भाई बहन, कि माता अहिल्या आपकी चरण धूलि से पत्थर से नारी बन गई, ये ना हो आपके चरणों में ऐसा चमत्कार हो कि मुझे कुछ हो जाए। राम जी ने मन ही मन कहा, हे लक्ष्मी, तुम जानती हो कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। दोनों का मिलन हुआ, लक्ष्मी नारायण धरती पर इस प्रकार मिले। राम राम, जय श्री राम।